नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 वर्णमाला के महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आए हैं। जो संस्कृत वर्णमाला के 10 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिन 10 सूत्रों में संपूर्ण वर्णमाला समाहित है। यदि हम इन 10 सूत्रों को कंठस्थ कर लेते हैं तो हमें संपूर्ण वर्णमाला थोड़े से समय में याद हो जाएगी और हम वर्णमाला संबंधी कोई भी क्वेश्चन तत्काल हल कर सकते हैं। अभी हम आपको वर्णमाला का अध्ययन अलग अलग तरीके से करा रहे थे। स्वर और स्वरों का भेद, वर्गीकरण अलग, वो व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण अलग। किंतु आज इन 10 सूत्रों में हम वर्णमाला को, स्वर और व्यंजन, संपूर्ण वर्णमाला को इन 10 सूत्रों में ही समाहित किए हुए हैं और इन 10 सूत्रों के माध्यम से हम वर्णमाला को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम इन 10 सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें। तो देखें वर्णमाला के 10 सूत्र जो हमें संस्कृत और हिंदी दोनों की वर्णमाला का ज्ञान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र वर्णों का उच्चारण। वर्णों का उच्चारण, तो वर्णों के उच्चारण के ये 10 सूत्र हैं। जैसे पहला सूत्र है अकोह विसर्जनीयानाम। अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात कंठ से निकलने वाले वर्ण कौन कौन हैं। तो इसी सूत्र में लिखा हुआ है अकोह यानी छोटा बड़ा आ, कावर्ग कु कावर्ग, हा और विसर्ज यानी विसर्ग। तो देखिए, छोटा बड़ा आ, का कावर्ग, कावर्ग के अंतर्गत आता है का, ख, ग, घ, अंगा, और हा तथा विसर्ग कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। ये तो सूत्र में ही है। अकोह, अकोह माने आ, कु माने कावर्ग, हा माने विसर्ग, हा माने हा और विसर्जनीयानाम माने विसर्ग, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। दूसरा सूत्र है इचोए सानाम तालु। इचोए सानाम तालु, अर्थात इचोए का मतलब है ई माने छोटी बड़ी, चू माने चावर्ग, या और सा। इचोए सानाम इसी सूत्र में छुपे हुए वर्ण हैं। अगर हम सूत्र को याद कर लें, इचोए सानाम तालु, तो ई, चावर्ग, या और सा तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। तो ई, चावर्ग, या और सा ये तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। यदि आपसे कोई इन वर्णों को पूछे तो हम इचोए सानाम तालु का स्मरण करके इन वर्णों को बता सकते हैं। तीसरा सूत्र है ऋटुर साणाम मूर्धा। ऋटुर साणाम मूर्धा, अर्थात ऋटुर साणाम माने रिरी, छोटा रिरी, बड़ा रिरी, ह्रस्व रिरी, दीर्घ रिरी। संस्कृत भाषा में 2 रिरी का उल्लेख है, क्योंकि हिंदी में एक ही रिरी है। अब छोटा रिरी में 1 हुंडी और दीर्घ रिरी में 2 हुंडी। तो ह्रस्व रिरी, दीर्घ रिरी और टावर्ग, टावर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अणा और रा और सा, ये मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। इसलिए इसी सूत्र में छुपे हैं ऋटुर साणाम मूर्धा, यानी रिरी रिरी, टू टावर्ग, रा और सा मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। चौथा सूत्र लुतुल सानाम दंतः। लुतुल सानाम दंतः, यानी लुतुल सानाम में लिरी ये संस्कृत का स्वर है और संस्कृत के स्वर में ये ऐसा स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये मूल रूप से इसका प्रयोग होता है, यह मूल रूप में चलता है। और जैसा कि हमने हिंदी में आपको बताया था कि जो है छोटे आ की मात्रा नहीं होती, और छोटे आ और संस्कृत का ये लिरी स्वर, ये 2 की मात्रा नहीं होती, ये मूल रूप में चलते हैं। तो ये लिरी तावर्ग, तावर्ग में आता है ता, था, दा, धा, ना और ला और सा, ये दंत से
निकलने वाले वर्ण हैं, क्योंकि जिह्वा जब दंत से स्पर्श करती है तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसलिए लुतुलसानाम दंतः, लुतुलसाना माने लृ, तू माने तावर्ग, ला और शा, ये दंत में है। अच्छा, पांचवा है उपपद्यमानीयानामोष्ठौ, उपपद्यमानीयानामोष्ठौ। तो उपपद्यमानीयानामोष्ठौ के अंतर्गत छोटा ऊ बड़ा ऊ, पावर्ग, पावर्ग के अंतर्गत पा फा बा भा मा, और संस्कृत में उपध्यमानीय है, पा पा और फा के पहले ये उपध्यमानीय का चिन्ह है। क्योंकि ये उपध्यमानीय संस्कृत भाषा में अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए उपध्यमानीय इसको कहा जाता है। हिंदी में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो उपपद्यमानीयानामोष्ठौ, यानी उपपद्यमान, उपु माने छोटा ऊ बड़ा ऊ, पद्य और पद्य माने पावर्ग, और उपु यानी सॉरी ऊ माने छोटा ऊ बड़ा ऊ, और पु माने पावर्ग, और पद्यमानीयानाम यानी उपध्यमानीयानाम, पा और फा के पहले ये चिन्ह है। छठवां सूत्र यमंगणानाम, यमंगणानाम नासिका, अर्थात जो पंचमाक्षर हैं वर्गीय व्यंजनों में, जो पंचमाक्षर हैं अंगा या अणा ना मा, ये पंचमाक्षर नासिका की सहायता से निकलते हैं, इसलिए इन्हें नासिक वर्ण कहते हैं और इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। और ये छठवां सूत्र है यमंगणानाम नासिका, यानी इसी सूत्र में ये पांचों वर्ण समाहित हैं, या मा अंगा अणा ना, तो ये पंचमाक्षर इस सूत्र में समाहित हैं। सातवां सूत्र ए दौतौ, ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो मतलब ए दैतो, यानी ये द्विवचन में है, यानी कंठ और तालु दो उच्चारण स्थानों से, कंठ और तालु दो उच्चारण स्थानों से ए और ऐ का उच्चारण होता है। अर्थात ए और ऐ कंठ तालु से जिह्वा कंठ और तालु को स्पर्श करके इनका उच्चारण करती है। इस प्रकार ए और ऐ कंठ तालु के अंतर्गत आएंगे। ए देतः कंठ तालु। आठवां सूत्र ओ दोतः कंठोष्ठम, ओ दोतः कंठोष्ठम, यानी ओ और औ दोनों कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं। जब जिह्वा कंठ और ओष्ठ होठों का स्पर्श करती है तब जाके ओ का उच्चारण होता है। तो ओ औ कंठ और ओठ दोनों के स्पर्श से होता है, इसलिए ओ दोतः कंठोष्ठम। अगर अच्छा, नौवां सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वकारस्य का मतलब है वा, वकारस, इस वकारस का अर्थ है वा, यानी वकारस का मतलब है वा का उच्चारण ऊपर की दांत और निचले ओंठों से होता है, यानी दांत और ओंठों के स्पर्श से वा का उच्चारण होता है। जब ऊपर के दांत निचले ओंठों से सटते हैं तो वा का उच्चारण होता है। इस प्रकार हम इन 10 सूत्र, एक 9वां सूत्र, 10वां सूत्र है, 10वां सूत्र जो आपका जो है वो संस्कृत वाला सूत्र है, चूंकि उसमें ये उपध्यमानीय जैसा है और उसमें जिह्वा मूलीय है, जिह्वा मूलीय नासिका, मतलब जिह्वा मूलीय जिह्वा मूल से निकलते हैं। चूंकि वो सूत्र हिंदी में इसका कोई औचित्य नहीं है, इस प्रकार 9 सूत्रों का हमने उल्लेख किया है। तो अक्वह विसर्जनीयानाम कंठा, इचोईसानाम तालु, ऋटुरसानाम मूर्धा, लुतुलसानाम दन्तः, उपपद्यमानीयानामोष्ठौ और यमंगणानाम नासिका, एदोतः कंठतालु, ओदोतः कंठोष्ठ और वकारस दंतोष्ठम। इस प्रकार हम इन 9 सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण वर्णमाला को हम थोड़े से समय में याद रख सकते हैं, और अगर हम नित्य अभ्यास कुछ समय के लिए जारी रखें तो ये 9 सूत्र बहुत थोड़े से समय में हमें कंठस्थ याद हो जाएंगे और संपूर्ण वर्णमाला इन्हीं सूत्रों में समाहित है।
हर सूत्र में उस सूत्र के अंतर्गत आने वाले वर्ण उसी में समाहित हैं, अलग से नहीं देखना। पर सूत्र याद होने पर उसी में हमें ये वर्ण मिल जाते हैं और हम कम समय में संपूर्ण वर्णमाला को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रकार हमने वर्णमाला को विविध तरीकों से आप तक पहुंचाया। और इसमें यदि आपको कोई शंका समाधान हो तो हमें ज़रूर बताइएगा और हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या जल्द से जल्द हल हो। अच्छा, अगले वीडियो में आने से पहले हम आपको नमस्कार।